पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती सूरज की तेज रोशनी दिख रही है। राकेश अपना गमछा कंधे पर रख रहा है और काम पर निकलने की तैयारी कर रहा है। उसकी बेटी साथी उसे रोकती है। पिताजी, आज आप ढाबे पर मत जाइए ना। देखिए, अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं और बाहर कितनी तेज धूप हो गई है। अरे बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? बैसाख की गर्मी है, ये तो ऐसे ही तपेगी। पर पिताजी, उस ढाबे की भट्टी के सामने आपको कितनी तकलीफ होती है। माँ होती तो वो भी आपको आज इस चिलचिलाती धूप में बाहर नहीं जाने देती। तुम्हारी माँ को गुजरे 5 साल हो गए साथी। अब उसकी यादें ही मेरी ताकत है। तो चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। राकेश अपनी पुरानी साइकिल बिजली की ओर बढ़ जाता है। साथी उसे दरवाजे से उदास नजरों से देख रही है। राकेश बड़ी सी कड़ाही में सब्जी चला रहा है। भीषण गर्मी और भट्टी की आंच से उसका चेहरा लाल हो चुका है। ढाबे का मालिक पीछे से चिल्लाता है, अरे राकेश, अरे भाई हाथ जल्दी चला भाई। बाहर देख, ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई है। लोग आधे घंटे से खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ कछुए की चाल चल रहा है। जी मालिक, बस 2 मिनट। गर्मी बहुत ज्यादा है, हाथ रुक रहे हैं। अरे गर्मी सबको लग रही है, बहाने मत बना, जल्दी कर वरना दिहाड़ी काट लूंगा। ग्राहक चिल्ला रहे हैं, उन्हें खाना पहुंचा। राकेश जल्दी जल्दी भारी कढ़ाई उठाने की कोशिश करता है। अचानक उसे चक्कर आने लगता है। सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वो अपनी आंखों को जोर से बंद करता है और फिर से काम करने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे रुकना नहीं है। साथी का कॉलेज, उसका भविष्य, मुझे काम करना ही होगा। अचानक राकेश के हाथ से करछी छूट जाती है और वो अपना सर पकड़कर वहीं भट्टी के पास जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या हुआ है? अरे राकेश उठ, अरे ओ राकेश। लेकिन राकेश की आंखों में अब कोई हलचल नहीं। साथ ही एक स्ट्रेचर के पास रुकती है। डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी राकेश उन्हें अंदर ले गए थे। आप वो कैसे हैं? मैं उनसे मिल सकती हूँ? बेटा, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें यहाँ लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से उनका शरीर झेल नहीं पाया। हमें माफ करना। साथी के कानों में जैसे सन्नाटा छा जाता है। राकेश की शांत आंखें देख उसका कलेजा फट पड़ता है। पिताजी, पिताजी अब चुप क्यों है? सुबह तो आपने कहा था ना जल्दी लौट आएंगे। देखिए, मैं आपकी पसंदीदा चाय बनाने वाली थी। उठिए ना पिताजी, आपके बिना इस दुनिया में मेरा और है कौन? पिताजी, मैंने मना किया था ना, आज धूप बहुत तेज है, मत जाइए। क्यों मेरी बात नहीं मानी आपने? अब मुझे बेटा कहकर कौन बुलाएगा? पिताजी, आंखें खोलिए। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में साथी की चीखें गूंज उठती हैं, लेकिन राकेश हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। शुरुआत में पड़ोस के लोग आते जाते दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब साथ छोड़ देते हैं। साथी खिड़की से बाहर देख रही है। पिताजी को गए 1 महीना बीत गया। शुरू में तो सब हाल पूछने आते थे, पर अब तो घर में राशन का दाना भी खत्म होने को आया है। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। साथी की नजर घर के बाहर खड़ी अपने पिता की पुरानी साइकिल पर पड़ती है, जो अब धूल से ढकी हुई है। उसे देखकर साथी की आंखों में चमक आ जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। पिताजी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। मैं घर पर बैठकर भूखी नहीं मरूंगी। मैं इसी साइकिल को अपनी ताकत बनाऊंगी। पिताजी की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी।
साथ ही अपने पिता के पुराने बक्से से कुछ बचे हुए पैसे निकालती है। वो साइकिल को साफ करती है और बाजार से कुछ सामान लेकर आती है। ये वही पैसे हैं जो पिताजी ने एक एक करके जोड़े थे। आज इन्हीं से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। साथ ही चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। भट्टी की आंच उसके चेहरे पर लग रही है, पर वो घबराती नहीं। वो साइकिल के पीछे एक टोकरा बांधती है। पिताजी, आज आपकी बेटी घर से बाहर कदम रख रही है। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। मैं दिखा दूंगी कि एक बेटी अपने पिता का नाम कभी डूबने नहीं देगी। साथ ही साइकिल पर गर्मा गर्म खाना लादती है और उसे लेकर गली में निकलने की तैयारी करती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक हिम्मत है। साथ ही अपने पिता की साइकिल पर कढ़ी चावल और राजमा के बड़े बर्तन बांधकर गली गली घूम रही है। उसके साथ में ठंडा पानी भी है। गर्मा गर्म राजमा चावल लीजिए, घर जैसी स्वादिष्ट और चटपटी कढ़ी चावल, साथ में ठंडा ठंडा पानी। आइए, शुद्ध और साफ खाना खाइए। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। साथ ही फुर्ती से थाली लगानी शुरू करती है। अरे बेटी, तुम अकेले ये सब कर रही हो? चलो एक थाली राजमा चावल तो खिलाओ, और हाँ, ऊपर से थोड़ी चटनी और प्याज ज्यादा डालना। जी भैया, मैं धंधे में कभी भी सिर्फ फायदा नहीं देखती, मैं ईमानदारी देखती हूँ। मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें खाने के बाद एक सुकून भरी डकार आ जाए, तभी मैं समझती हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो गई। ग्राहक खाना खाकर डकार लेता है और बहुत खुश दिखता है। वाह बेटी, मजा आ गया। ऐसी कढ़ी और राजमा तो मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाई। वहाँ 200 रुपए लेकर भी वो स्वाद नहीं मिलता जो तुमने यहाँ कम पैसों में दे दिया। सच में लाजवाब। शुक्रिया भैया, मैं धंधे में सिर्फ फायदा नहीं देखती, मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें खाना खाकर सुकून मिले। आप लोगों की एक मुस्कान ही मुझे बता देती है कि मेरा खाना अच्छा बना है। अरे वाह, वाकई माइंड ब्लोइंग स्वाद है। अब बेटा, एक थाली और पैक कर दो, घर ले जाऊंगा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्वाद है। साथ ही कि आज की सारी 30 थालियां बिक जाती हैं। वो अपनी खाली साइकिल लेकर खुशी खुशी घर की ओर मुड़ती है। रात का समय है। साथ ही एक छोटी सी लाइट जलाकर थकने के बावजूद बड़े बड़े बर्तनों में राजमा भिगो रही है। और मसाला तैयार कर रही है। उसकी आंखें नींद से भारी हैं, पर इरादे पक्के हैं। मेहनत तो बहुत है, पर पिताजी कहते थे कि स्वाद मसालों में नहीं लगन में होता है। सुबह होने तक सब तैयार करना है। अगली सुबह जैसे ही सूरज सर पर आता है, साथ ही अपनी साइकिल पर बड़े बड़े पतीले बांधकर निकल पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि गांव में सावन महोत्सव का मेला लगा है। अरे, आज तो गांव में सावन का मेला है। मेला है तो मेरी बिजली भी तो खास दिखनी चाहिए। रुक, आज तेरा भी गेटअप बदल देती हूँ। साथ ही अपनी साइकिल को फूलों की लड़ियों, रंग बिरंगी डोरियों और चमकने वाले सितारों से सजाती है। अब लग रही है मेरी बिजली एकदम फर्स्ट क्लास, नजर न लगे तुझे किसी की। मेले में पहुंचते ही साथी के राजमा चावल और कढ़ी चावल की खुशबू फैल जाती है। खाने वालों की लंबी कतार लग जाती है। ये आपकी थाली और ये आपकी, आराम से खाइए, सबको मिलेगा। भीड़ में कुछ युवक अपने मोबाइल निकाल लेते हैं और साथी का वीडियो बनाने लगते हैं। अरे दोस्तों देखो, यह है हमारे गांव की कढ़ी चावल वाली सुपर गर्ल। कितनी मेहनत कर रही है।
और स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का दौड़कर साथी के पास आता है। साथी दीदी, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गई हैं। देखिए, आपके वीडियो पर लाइक और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। आप तो रातों रात वायरल हो गई हैं। क्या सोशल मीडिया वायरल? मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। मैं तो बस अपनी मेहनत कर रही थी। साथी की साइकिल के चारों ओर भीड़ लगी है। लोग दूर दूर से गाड़ी लेकर उसके कढ़ी चावल खाने आए हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी कमाई और शोहरत दोनों बढ़ रही है। अरे वाह साथी बेटी, वाह क्या बात है। तुम तो रातों रात हीरो बन गई बिटिया। बहुत बढ़िया बेटिया, तूने तो अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। भीड़ में लोग बातें कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसी स्वादिष्ट कढ़ी तो शहर के होटलों में भी नहीं मिलती। साथी मुस्कुराकर सबको खाना परोस रही है। दुकानदार खाली बैठे हैं क्योंकि उनके सारे ग्राहक साथी के पास चले गए हैं। ये कल की छोकरी हमारे धंधे पर लात मारने निकली है। जब से इसने अपनी साइकिल पर ये खाना बेचना शुरू किया है, हमारे पास तो मक्खियां मारने के दिन आ गए हैं। सही कह रहे हो भाई, लोग अब हमारे समोसे और मिठाई छोड़कर उस लड़की का कढ़ी चावल खाने के लिए लाइन लगाते हैं। इसकी सफलता हमें ले डूबेगी बता रहे। इस कलमुंडी की वजह से हमारी रोजी रोटी खतरे में है। हमें इसकी सफलता को रोकना ही होगा। इसकी बैंड तो बचानी ही पड़ेगी, वो भी हर हाल में। वो सब मिलकर साथी के खिलाफ कोई गहरी साजिश रचने की योजना बनाने लगते हैं और ईर्ष्या में आकर उसको राह से हटाने की तैयारी करते हैं। साथी अपनी साइकिल पर ग्राहकों को कढ़ी चावल परोस रही है। तभी दो हट्टे कट्टे आदमी जो दिखने में गुंडे लग रहे हैं, वहां वो दोनों बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। तभी साथी उन्हें रोकती है। अरे भाई साहब रुकिए, आपने खाने के पैसे नहीं दिए। 2 थाली के 60 रुपए हुए। ए क्या क्या? अबे पैसे? अबे वो छोकरी जानती नहीं हम कौन है। इस इलाके में खड़े होकर धंधा करना तो हमें खिलाना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ मेहनत करके कमा रही हूँ। मैंने ईमानदारी से आपको खाना खिलाया है, तो पैसे तो आपको देने ही होंगे। ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझिएगा। बात उड़ रही है ना सोशल मीडिया पे। ये जो अपनी साइकिल लेकर हर गली में घूमती है ना, इसे आज ही बंद कर दे। अगर कल से तू यहाँ दिखी तो ये साइकिल और तू दोनों सलामत नहीं रहोगे। पर मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? तूने हमारी रोजी रोटी पे लात मारी, समझी? गांव में अब कोई भी दुकान छोड़कर तेरे पीछे नहीं आएगा। ये आखिरी चेतावनी है। अपना ये बोरिया बिस्तर समेट और घर बैठ जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो दोनों साथी को धमका कर वहां से चले जाते हैं। साथी सहम जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत की चमक बाकी है। अंधेरे में वही 2 गुंडे दबे पांव साथी के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां उसकी साइकिल बिजली खड़ी है। उनके हाथों में लोहे की रॉड और लाठियां हैं। ये रही इसकी साइकिल। इसी के दम पे ये बड़ी बिजनेस वुमन बनती फिर रही है ना। आज जब ये पहिए नहीं घूमेंगे तो देखते हैं कल ये कढ़ी चावल कहाँ बेचने जाएगी। यहाँ अबे हवा में बेचेगी और क्या। दे ताली, चल भाई चल, शुरू हो जा। वो दोनों बेरहमी से साइकिल पर बार बार वार करना शुरू करते हैं और पूरी साइकिल को तहस नहस कर देते हैं। काम खत्म करके वो अंधेरे में भाग जाते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ साथी उत्साह से बाहर आती है, लेकिन सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी प्यारी साइकिल बिजली मलबे के ढेर जैसी पड़ी है। नहीं, ये किसने किया? वो दौड़कर अपनी टूटी साइकिल के पास बैठती है और उसके टेढ़े पहियों को छूती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
किसी गुंडे मवाली का ही काम है ये। पिताजी की आखिरी निशानी थी ये साइकिल। मैंने सोचा था आज से इसे घर के अंदर रखूंगी, पर देखो एक रात बाहर क्या छोड़ा, इन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। वो हताश होकर चारों तरफ देखती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बिना इस साइकिल के मैं गलियों में कैसे जाऊंगी? इतनी दूर भारी बर्तन लेकर चलना नामुमकिन है। साथ ही अपनी टूटी हुई साइकिल को गले लगा लेती है। ऐसे लगता है जैसे उसके सारे सपने उस साइकिल के साथ ही टूट गए हों। साथ ही अब अपने सर पर कढ़ी चावल का छोटा सा बर्तन और हाथ में पानी की बोतलें लेकर पैदल गलियों में घूम रही है। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ दिख रही है। कढ़ी चावल ले लो, राजमा चावल। पैदल चलने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और बिना साइकिल के उसका काम बहुत धीमा हो गया है। साइकिल थी तो मैं दिन भर में 10 मोहल्लों में चक्कर लगा लेती थी, खूब बिक्री होती थी। पर अब तो ये 2 गलियां पार करते ही पैर जवाब दे जाते हैं, कमाई आती भी नहीं बची। साथ ही अपनी हथेलियों को देख रही है जिनमें बर्तन उठाने की वजह से छाले पड़ गए हैं। आज सिर्फ 4 थाली बिकी, इतने में तो कल का सामान भी नहीं आएगा। पिताजी अब मैं क्या करूं? दुखों का पहाड़ी मुझ पर टूट पड़ा है। अगर साइकिल ठीक नहीं हुई तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। साथ ही उदास मन से पेड़ के नीचे बैठी है। उसके चेहरे पर हार और चिंता के निशान हैं। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरती है जिस पर लाउड स्पीकर भोंपू लगा है। एक आदमी जोर जोर से घोषणा कर रहा है, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। गांव के सभी हुनरमंद खाना बनाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, एक बड़ी खुशखबरी। हमारे जिले में एक भव्य कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक भव्य कुकिंग प्रतियोगिता। अगर आपके हाथों में स्वाद का जादू है तो आइए और अपनी चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पेश कीजिए। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले विजेता को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पूरे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो आइए और सुनहरा मौका पाइए। ये सुनते ही साथी के कान खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों में एक उम्मीद की नई चमक आ जाती है। अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका है। 2 लाख रुपए। अगर मैं ये जीत गई तो न केवल अपनी बिजली ठीक करा पाऊंगी बल्कि अपने और पिताजी के सपनों को भी पूरा कर पाऊंगी। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी और अपने हाथ के बने वही मशहूर राजमा चावल और कढ़ी चावल बनाऊंगी। अब जीतना और हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस मुकाबले में उतरूंगी। पिताजी आशीर्वाद देना। साथ ही अपने काउंटर पर पूरी मेहनत से राजमा और मसालों को भून रही है। खुशबू पूरे मैदान में फैल रही है। जज एक एक करके सबके पास आ रहे हैं। लाजवाब, इतना सादा खाना और इतना गहरा स्वाद। वाकई इस कढ़ी चावल में कुछ तो जादू है। साथ ही हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ी रहती है। उसे यकीन है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही मंच के नीचे हाथ जोड़कर खड़ी है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। तभी मुख्य जज माइक पर आते हैं। अरे जीतूंगा तो मैं ही, मेरी जलेबी थी इतनी लाजवाब। भाई मैंने जो पनीर बटर मसाला खिलाया ना जज साहब को, वो अभी तक चटकारे लगा रहे होंगे यहाँ। आज इस प्रतियोगिता में बहुत से स्वादिष्ट पकवान बने, लेकिन एक डिश ऐसी थी जिसमें सिर्फ मसालों का नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी था। तो आज के विजेता हैं साथी और उनके लाजवाब राजमा चावल। ए धत्ते तेरे की हैं? आज फिर इसने बाजी मार ली। साथी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मंच पर जाती है और उसे पूरे 2 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी दी जाती है। ये जीत मेरी नहीं, मेरे पिताजी की है, जिन्होंने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। कुछ महीनों बाद
साथ ही सबसे पहले उन पैसों से अपनी टूटी साइकिल बिजली को ठीक करवाती है। अब वो साइकिल बिल्कुल नई नवेली और चमकदार दिख रही है। देख बिजली, आज हम फिर से साथ हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। साथी अब सिर्फ अपने लिए नहीं कमाती, उसने गांव के एक कोने में गरीब बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुफ्त भोजन की सेवा भी शुरू की। वो अपनी उसी साइकिल पर बैठकर आज भी लोगों को प्यार से खाना परोसती है। जीती रहो बिटिया, तू तो हमारे गांव की असली हीरो है। बिटिया, आज राकेश ऊपर सुकून से बैठा गर्व महसूस कर रहा होगा कि उसके दिए संस्कार आज फल फूल रहे हैं। जीती रहो। साथी मुस्कुराती है और आसमान की तरफ देखकर अपने पिताजी को याद करती है।